नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीष्म जन्म तथा अखंड प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप एक बार गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे। उनके सुंदर रूप से मोहित होकर गंगा उनकी जांघ पर आकर बैठ गई। हे राजन, मैं ऋषि की पुत्री गंगा हूं और आपसे विवाह करने आपके पास आई हूं, गंगा ने कहा। गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, महाराज ने कहा। मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि पत्नी को वामांगी होना चाहिए और दाहिनी जांघ पुत्र का प्रतीक है। यह सुनते ही गंगा वहां से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र पाने के लिए कठोर तप करना शुरू किया। उनके त्याग के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम शांतनु था। महाराज प्रतीप ने शांतनु को युवा होने पर गंगा से विवाह करने का आदेश देकर स्वर्ग चले गए। शांतनु ने पिता के आदेश का पालन करते हुए गंगा के पास जाकर उनसे शादी करने का अनुरोध किया। राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूं, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, गंगा ने कहा। शांतनु ने वचन देकर उनसे शादी की। महाराज, शांतनु के गर्भ से गंगा ने 8 पुत्र पैदा किए, जिनमें से 7 को गंगा ने बहा दिया। अपने वचन में बंधे रहने के कारण महाराज शांतनु कुछ भी नहीं बोल सके। राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूं, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, गंगा ने कहा। गंगा ने कहा कि शांतनु ने वचन देकर उनसे शादी की। महाराज शांतनु के गर्भ से गंगा ने 8 पुत्र पैदा किए, जिनमें से 7 को गंगा ने बहा दिया। अपने वचन में बंधे रहने के कारण महाराज शांतनु कुछ भी नहीं बोल सके। जब गंगा ने 8वां पुत्र भी जन्म दिया और उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु चुप नहीं रह गया और कहा, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ नहीं कहा। आप मेरे 8वें बच्चे को भी बहाने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपा करके इसे नदी में नहीं बहाओ। राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती, गंगा ने महाराज शांतनु की बात सुनकर कहा। इसके बाद गंगा अपने पुत्र के साथ अंतरिक्ष में चली गईं। तब महाराज शांतनु ने 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर कहा, गंगा, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे आप अपने साथ ले गए थे। राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है, इसे ग्रहण करो। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में आकर बोला, यह साहसी होने के साथ साथ ज्ञानी भी होगा। यह अस्त्र शस्त्र विद्या में परशुराम के समान होगा। अपने पुत्र देवव्रत को पाकर महाराज शांतनु बहुत खुश हुए और उसे हस्तिनापुर लाकर युवराज बनाया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाते हुए एक सुंदर लड़की दिखाई दी। उसके हर अंग से गंध आ रही थी। हे देव, तुम कौन हो? महाराज ने कन्या से पूछा। महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूं, कन्या ने कहा। सत्यवती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव देते हुए शांतनु ने तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे। तब निषाद ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद की बात सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर वापस आ गए। सत्यवती के वियोग से महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर कमजोर होने लगा। महाराज की इस हालत को देखकर देवव्रत बहुत चिंतित हुए। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस तरह की हालत होने का कारण पता चला, वे सभी मंत्रियों के साथ निषाद के घर गए और निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष मेरे पिता शांतनु के साथ अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा, उसे राज्य का अधिपति बनाया जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, क्योंकि मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार न छीन पाएगा। जब देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई, तो निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अद्भुत है। यह कहकर निषाद ने अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत और उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेजा। देवव्रत ने माता सत्यवती को लाकर पिता शांतनु को सौंप दी। वत्स,
तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जो आज तक किसी ने की है और न ही भविष्य में करेगा। पिता ने खुश होकर अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। इस तरह की प्रतिज्ञा करने के कारण तुम भीष्म कहलाएंगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा सदा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।